श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी स्रस्तनिबद्धने विविलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कुछ देर हरिनाम संकीर्तन, श्री राम स्मरण, श्री प्रभु स्मरण करते हुए इस मंगल प्रवाह को प्रारंभ करेंगे। भाव से सब लोग थोड़ी देर स्मरण करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम
राम सिया राम जय राम जय सिया 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 राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम पिछले 53 वर्षों से पूज्य मामा जी के पावन सानिध्य में ये CFPA मिलन उत्सव यहाँ चल रहा है और इस वर्ष दास को यहाँ पर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परंतु 53 वर्षों की जो उत्सव की भूमिका होती है वो श्रोताओं के और स्थान के लोगों के उत्साह से दिखाई देती है। उत्साह तो खूब है, आपके बक्सर के लोगों में खूब पधारते हैं खूब आनंद से, लेकिन कथा को प्रारंभ है रहे हो है अपनी ब्रजभाषा में थोड़ी बोलेंगे। मंगल में कथा को प्रारंभ है रहे हो है, उत्सव को प्रारंभ है रहे हो है, और आप सबरे ऐसे बैठे हैं जैसे जनवरी की कोई सर्दी पड़ रही है, हाथन को भींच करके बिल्कुल एकांत में, जैसे हम तो बस बैठे हैं सुनवे आए, ऐसा नहीं। ये 53 वर्षन को जो उत्सव को भाव है वो दिखना चाहिए सबके भाव से। करताल बजा के सिया जी के प्रिय के मंगल कीर्तन में बढ़िया करताल बजा करके देखो, भोजन हो थाली बढ़िया नहीं हो तो आनंद नहीं आवे। कान तो दिए ठाकुर जी ने, लेकिन कान में बाली नहीं हो तो सुंदर शोभा ना बने। ऐसे ही कीर्तन बढ़िया हो लेकिन वहां में ताली नहीं हो तो आनंद नहीं आवे। ठाकुर जी ने ये 2 कर यामारे दिए ताकि इनसे ताल बजाओ। तो CFPA उत्सव में प्रारंभ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पूज्य मामा जी सरकार और समस्त संत वृंद आनंद से देखते होंगे कि भैया कैसे निर्वहन कर रहे हैं उत्सव को। या हमारे करताल बजा के भाव से गाओ, हे सिया राम जय सिया राम 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 सिया राम
सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। हे सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिय पिय मिलन महामहोत्सव की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कनक बिहारी बिहारिणी जी सरकार की जय राधा रमण लाल की जय राधा वल्लभ लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जगत जननी जगत पावनी श्री गंगा मैया की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय पूज्य खाकी बाबा सरकार की की जय परम पूजनीय श्री मामा जी सरकार की की जय 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 श्री राम। राधे जय जय श्री राम। राधे जय जय श्री राम। राधे जय जय श्री सीताराम। द्वारिकाधीश की जय परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। सन्मुख विराजमान समस्त संत वृंद, मंच पर विराजमान संत वृंद, भक्त वृंद एवं वैष्णव ब्राह्मण बंधु, श्रीमद् भागवत की संगीत सेवा में नियुक्त समस्त गंधर्वजन एवं बक्सर के सुहृद परम श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।
परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय, प्रातः वंदनीय पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार के मंगल में इस सीएपीए मिलन महामहोत्सव के 53वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय एवं समस्त वैष्णव भक्त वृंदों के, संत जनों के परम सुहृद, परम प्रिय पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली पूज्य मामा जी सरकार के पावन मंगल में सानिध्य में ये मंगल में समायोजन पिछले 53 वर्षों से यहाँ समायोजित हो रहा है। हर वर्ष ठाकुर जी का मंगल विवाह उत्सव और भागवत या रामायण की मंगलमयी कथाओं का यहाँ वाचन होता है, और जिसके साक्षी समस्त संत वृंद तो होते ही हैं, परंतु जिसके चर्चे पूरे भारत के वैष्णव भक्त वृंदों में रहते हैं। बक्सर का ठाकुर जी का विवाह महोत्सव। हम वृंदावन के लोग भी भले ही बक्सर इतने ब्रजवासी पहुंच नहीं पाते, कुछ ही पहुंच पाते हैं, लेकिन बक्सर में उत्सव हो रहा है ये पूरे वृंदावन को पता होता है। क्योंकि मामा जी जहां कहीं भी कथा करने जाते थे, दक्षिणा के भाव से श्रोताओं से यही लेके आते थे कि हमारे ठाकुर जी के मंगल सीएपीए मिलन उत्सव में बक्सर पर कृपा करने सब पधारना। बक्सर की प्रधानताएं कई हैं, बक्सर के महात्म कई हैं, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वैष्णवों के हृदय में बक्सर के प्रति जो भाव है उसका विशेष रूप से बीज बोया पूज्य श्री मामा जी ने। दास ने मामा जी का दर्शन कभी किया हो ये ऐसा मुझे याद तो नहीं है, क्योंकि आयु कोई इतनी ज्यादा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा स्मृति हो ऐसी कि उनके साथ में कुछ ऐसा रहा हो। ये याद है कि उनका आशीष प्राप्त हुआ है, घर पर खूब आते थे पूज्य पिताजी महाराज। और पिताजी महाराज तो चलिए एक वक्ता के भाव से, एक विद्वान के भाव से मिलते थे, लेकिन हमारी मैया के ऊपर मामा जी की बड़ी कृपा है। कोसी में हमारी माता जी का जन्म स्थान कोसी है, हमारे ब्रजधाम की। ऐसा कह मैं, नंद बाबा को खजाने को कोस जहां हो वो कोसी, तो ऐसी कोसी में पूज्य मामा जी को स्थान है। मामा जी वहां विराजते, और हमारे पूज्य नाना जी से बहुत सुहृद संबंध मामा जी के है। तो जब मामा जी आते कथा करवे कोसी, तो हमारी माता जी गोपी गीत को पाठ सुनावे बाल्यकाल में मामा जी के पास जायो करती। तो उन पर बड़ी कृपा रही मामा जी की। तो ऐसे मामा जी जिन्होंने ठाकुर जी के मंगल स्वरूप एवं मंगल उत्सव को समस्त वैष्णवों के हृदय में विराजमान किया। आज भारतवर्ष की बड़ी से बड़ी व्यासपीठ बक्सर में पधारती है। बक्सर में ऐसे कौन से संत हैं जो यहां आकर के आज भी उत्सव को साक्षी नहीं करते? सब करते हैं, और ये सब कृपा पूज्य मामा जी की रही। ऐसे मामा जी को हम बारंबार स्मरण करें, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हम सबके मध्य में आज परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय, सन्मुख विराजमान आचार्य प्रवर पूज्य श्री अच्युत प्रपन्नाचार्य जी पूज्य महाराज जी विराजे हैं। साथ में समस्त संत वृंद विराज रहे हैं। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और अभी जो मंच पर आशीष प्रदान करके गए परम पूजनीय श्री राजाराम बाबा जी महाराज, आपको भी सही बता रहे, कल ही पहली बार मिलना हुआ महाराज जी से। और भाव तो देखो अब ऐसा है कि खाने खाने पे लिखो है दाने वारे, वो दाने दाने पे लिखो है खाने वाले को नाम, ऐसा कह में। लेकिन
कथाओं पर भी कब किसकी सुननी है ये भी पूर्व नियोजित है। यहाँ पर इस वर्ष कथा परम पूज्य श्री मलुक वाले महाराज जी की होनी, और मेरी इन तिथियों में कथा भाटापारा छत्तीसगढ़ में थी, और क्रम ऐसा था कि 1 नवंबर से लेकर के और फरवरी अंत तक एक भी दिन खाली नहीं। जन्माष्टमी की बात है, मुझे आज भी स्मरण है, इसी जन्माष्टमी पर महाराज जी का फोन आया, मलुक पीठ वाले महाराज जी का, और वे हमारे पूजनीय हैं, उनके प्रति जो भाव है साक्षात गुरु दर्शन करते हैं उनमें। तो उनकी आज्ञा भाई कि रात्रि 10 बजे फोन आया, जबकि अमूमन महाराज जी से जब भी चर्चा होती है सुबह होती है, तो रात्रि, इतनी रात्रि को फोन आया। देखो इस बात सदैव याद रखना, श्रीमद् भागवत में भगवान ने गोपियों को रास के लिए कब बुलाया? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। व्यक्ति दिन जो है वो दुनिया को बांट देता है, लेकिन रात्रि या तो अपने लिए रखता है या अपनों के लिए रखता है। कोई भी अनजान व्यक्ति मिलना चाहे तो हम उससे क्या कहेंगे, भैया सवेरे आ जाइयो, या सुबह बैठ के बात करेंगे, या सुबह मिलेंगे। लेकिन अपने बालक हों, अपने कोई बहुत प्रेमी जन हो, कोई बहुत प्रिय जन हो, उनसे क्या कहते हैं कि भैया एक काम करियो, रात में मैं सबसे निवृत्त रह जाऊंगा, तब वाक्य बाद फिर आपके संग बैठ के चर्चा करेंगे। रात्रि अपनों के लिए, बहुत घनिष्ठों के लिए या फिर अपने लिए रखते। महाराज जी को रात में फोन आया 10 बजे, तो बस बात हुई, तो महाराज जी बोले, इंद्रेश जी आपको एक सेवा करनी है विशेष। मैंने कहा महाराज जी आज्ञा करो। बोले कि बक्सर में पूज्य मामा जी के यहाँ पर उत्सव में इस बार वाणी की सेवा आपकी होगी। तो सुनकर के तो मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा कि चलो मामा जी के उत्सव में हाजिरी हमारी भी है जाएगी। लेकिन मैंने महाराज जी से कही, महाराज जी तिथि बताएं। तो बोले बिहार पंचमी के दिन पूर्ण होती है, और अंग्रेजी तिथि के अनुसार 21 नवंबर से कथा का क्रम रहेगा। अब मैं इस संकोच में कि अब मैं कैसे करूं, क्योंकि ये तो सब कथाएं नहीं हो। अच्छा, एक और बात होती है, जब हमसे कोई बड़े लोग बात करते हैं ना, तो उनको ज़्यादा इतना नहीं, ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम तो बहुत व्यस्त हैं, हम पे तो बहुत कथाएं हैं, हम तो आगे पीछे समय ही नहीं है। संकोच मानव का एक गहना है, और गुरुजनों के सन्मुख उस गहने को ही पहन के जाना चाहिए। थोड़ा सकुचाना, थोड़ा संकोच करना, ये एक गहना है मानव का। हर बात को खुल के गुरुजनों के सन्मुख कहना नहीं चाहिए। कई लोग गुरुजनों के सन्मुख आते हैं तो बड़े स्पष्ट रूप से अपनी बातें कह देते हैं। नहीं, ऐसा ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। शिष्यत्व का ये लक्षण है, वैष्णवों का लक्षण है कि वो गुरुजनों के सामने और बड़े लोगों के सामने थोड़ा संकोच करते हैं कहने में। अब महाराज जी से ये कैसे कहें कि महाराज जी फरवरी तक एक दिन भी खाली नहीं है। महाराज जी ने तो फोन करके और स्पष्ट कह दिया, बोले इंद्रेश जी आपको वो कथा करनी है, और वो महाराज जी का, राजा राम महाराज जी का फोन आया है, हमने आपका नाम नियुक्त कर दिया है, आपको वहां सेवा करने जाना है। अब क्या कहूं मैं, क्योंकि पहले से कार्यक्रम लगे, सारे वो लोगों सब व्यवस्थाओं में लगे हैं, और महाराज जी का फोन आ गया कि इस डेट में करनी है। तो मैंने बस महाराज जी से कहा, महाराज जी आप एक रात्रि का समय दास को प्रदान करें, मैं पूर्व सूचना बना करके सब में बताता हूँ। रात भर बैठे रहे, क्या करें, कैसे बक्सर पहुँचें। बक्सर तो एक प्रकार से कथा प्रवक्ताओं के लिए ऐसा स्थान है जैसे शुगर पेशेंट के लिए रसगुल्ला। शुगर पेशेंट को रसगुल्ला दिखा दो तो उसकी जीभ रुक थोड़ी सकती है। ऐसे ही जो वैष्णव रसिक जन हैं उनके लिए बक्सर तो, और उसमें भी बक्सर इन तिथियों में जब यहाँ पर विवाह उत्सव होता है, वो तो सब लोगों को इच्छा रहती है हमारी सेवा हो, हम भी वहां पहुंचे। और उसमें भी फिर इतने बड़े पूज्य महाराज जी की आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर भी यदि विचार कर रहे हो तो इससे बड़ा अभाग्य हमारा कुछ नहीं है।
गुरु की बातों पर कभी विचार मत करो। हमारा शिष्यत्व उसी समय नष्ट हो जाता है जब हम गुरु की आज्ञा पर विचार करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या वो किस प्रकार से कह रहे हैं। आज्ञा गुरुनाम अविचारणीयाम, उस पर विचार मत करो। तत्क्षण गुरु जी कह दें पटना चले जाओ, तो ये नहीं पूछना गुरु जी वहां जाके करना क्या है, वहां बैठेंगे कहां, वहां रहेंगे कहां, नहीं। तत्क्षण गुरु जी की आज्ञा है तो तुरंत निकल जाओ। ये हमारा शिष्यत्व होना चाहिए, ये एक वैष्णव का लक्षण होना चाहिए। तो जो बालक सब कथाओं का क्रम देखते हैं उनको बुला करके मैंने रात्रि में ही मैंने कि भैया आज जन्माष्टमी की बधाई देनी है सबको। सब बोले क्या देना है महाराज जी। मैंने कि बधाई ये है कि नवंबर की सब कथाएं स्थगित करो और बक्सर के लिए समय निकालो। सब बोले महाराज जी एक एक वर्ष पहले से लोगों ने लिखवा रखी हैं डेट। मैंने कहा ये बात तुम जानते हो, मैं जानते हो और कथा कराने वाले जानते हैं। ना तो बक्सर वालों को पता, ना महाराज जी को पता, और ना उनको लगनी चाहिए पता कि ऐसा कुछ है। कैसे भी करके इसको व्यवस्थित करो। तब भैया सबसे फोन पे हमने स्वयं बात की, जिनको मैं जानता भी नहीं था, कथा कराने वालों से वहीं मिलते हैं जब कथा करने जाते हैं, उन सबको रात में ही फोन किया। मैंने कहा जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो वैसे ही खुश हो गए, वाह महाराज जी का फोन आ गया। मैंने कि अब आपसे एक जन्माष्टमी की बधाई चाहिए। बोले क्या चाहिए। मैंने कहा या तो अपनी कथा आप इस साल स्थगित करो या फिर इतने दिन आगे पीछे करो। वो भी सोच रहे होंगे ऐसी बधाई तो भैया कोई ने नहीं मांगी हमसे, जैसी ये मांग रहे हैं। लेकिन मामा जी को स्मरण करके और सत्य बताएं अपने गुरुदेव को स्मरण करके गुरु मंत्र को जाप करके मैं बैठो। क्यों चिंता तो है ही जावे भैया, लोग बाग बहुत भाव से कथा करामे, सबके अपने क्रम हो में, सबको परिवार जुटे, सबकी व्यवस्था हो में, सब करना बहुत मुश्किल काम है जाए। मैंने कहा कैसे भी करके सब व्यवस्थित हो जाए। दूसरे दिन सवेरे बनारस में कथा थी, वहां से फोन आया। बोले महाराज जी हमने अपनी कथा 5 दिन पीछे खिसका ली है। फिर राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में कथा थी, वहां से आया, हमने भी 5 दिन पीछे खिसका ली है। फिर भाटापारा जहां से कल हम आ रहे हैं, उन्होंने भी 5 दिन पीछे खिसकाई। अब 5 दिन तो सब पीछे खिसक गए, लेकिन यहां से आते जाते ही 25 से कथा थी वृंदावन में। अब उनको फोन किया, वो एम्स के डॉक्टर, उनसे कहा कि भैया तुम भी इतने 5 दिन आगे करो। अब 5 दिन वो आगे होगी तो अगली 5 दिन वाली भी आगे करो। उसको कहां से कर आके कम से कम 20 कथाओं को आगे पीछे किया। पूरा भूकंप आ गया था, सब हिल गए। सब व्यवस्थित करके तब ये बीच के मध्य के 8 दिन बक्सर के लिए निकल करके आए। और यहां श्री मामा जी के सन्मुख कथा के, अब सोचो जैसे कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही ठाकुर जी की कथा पर भी गाने वाले का नाम लिखा है। कब कौन कहां किस प्रकार से गाएगा ये ठाकुर जी ने पूर्व नियोजित किया है। और आज हम इस बात को कहने में बड़े प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हमारी सेवा, हमारी कथाओं की समस्त जितने भी भाव हैं, उन सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया। ये इस बात का द्योतक है कि आज कथा करने हम बक्सर पधारे हैं। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि हमारी पूर्व की कथाएं और हमारी ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली है, इसीलिए बक्सर बुलाया है। तो ऐसे श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री खाकी बाबा महाराज के परम पावन इस CFPA मिलन उत्सव में पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी के परम मंगल में इस समायोजन में इस बार दास को आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सरकार श्री रघुनाथ जी एवं परम पूज्या श्री किशोरी जी को बारंबार प्रणाम कि इस दास को अपनी वाणी की सेवा के लिए यहाँ पर बुलाया। अब भैया 7 दिनांत तक सवेरे कृष्ण लीला देखो, रात में राम चरित्र सुनो और मध्य में
जैसे कहें ना कि दाल चावल बढ़िया घुल गए, सुबह की लीला और शाम की लीला थे, और ये मध्य में पापड़ रूपी या कथा को भी स्वीकार करियो हैं, या बालक की भाव को स्वीकार करियो। तो मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी क्रम से भागवत की कथा करनी है या स्वच्छंद भाव से किसी एक विषय पर करें या अपने मन में जो आ जाए? तो महाराज जी फोन पे बोले, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। आपको जो भाव प्रिय लगे उस भाव पर आप प्रवचन करो और मंगल में आपको सुख मिले, हमारे बक्सर के सब श्रोतान को सुख मिले, ऐसो भाव रखियो। तो भाव ये है कि आज महात्म प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का, क्योंकि प्रथम दिन है। महात्म से लेकर के और जहाँ तक प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक तक कथा पहुँच जाए, और फिर कल से हम नवदा भक्ति पर चर्चा करेंगे। जो श्री प्रहलाद जी महाराज ने 9 भक्ति के प्रकार बताए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति के 9 प्रकार हैं। कल से हम उन 9 प्रकारों पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक दिन एक प्रकार 2 प्रकारों पर चर्चा हुआ करेगी। उसी में भक्तमाल जी भी आ जाएंगी, उसी में रामचरित्र भी आ जाएगा, उसी में भागवत जी भी आ जाएंगी। तो एक प्रकार से हमने यूं सोची, भैया अगली बार मिले मौका नहीं तो यही बारी भक्तमाल रामायण भागवत सब कर चलो बक्सर में। तो इसलिए नवदा भक्ति पर कल से प्रवचन सुनेंगे, पर आज यहाँ भागवत जी का प्रारंभ कर चलें और बीच बीच में फिर प्रसंगों को भी स्पर्श करते चलेंगे। कृष्ण जन्म के उत्सव भी मनाते चलेंगे, गोवर्धन लीलाएं भी करते चलेंगे, सबका भाव यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो आज लेकिन महात्मा में हम लोग प्रवेश करें, प्रेम और भाव से 2 मिनट जय जयकार करते हुए सब लोग कथा में प्रवेश करो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सिय पिय मिलन महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म्य एक प्रकार से हिंदी में कह दें तो महत्व। कोई भी चीज को, कोई भी वस्तु को यदि महत्व जानना चाहो तो वाको महात्म्य सुनो जाए। अच्छा, एक बात हम अपनी एक अनुभव बताते हैं। जब से हम व्यासपीठ पे बैठे तब से अब तक का कि ब्रज भाषा केवल हमारी ब्रज में ही निकले कथा में, लेकिन हम जब से बैठे हैं यहाँ पे ब्रजभाषा ही निकल रही है। अब ये ना पता कौन को देख के आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है, निकल ब्रजभाषा ही रही है। अब ये स्थान को प्रभाव है कि श्री मामा जी की कृपा है, कहाँ है ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं चाह के भी हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ। ये मुझको तब से है जब से मैं व्यासपीठ पे बैठा हूँ। तो आप लोग वैसे तो ब्रजभाषा सब समझते ही होंगे, कोई दिक्कत तो है ना है। हाँ, तो हिंदी तो आवेगी आवेगी, लेकिन ब्रजभाषा बीच बीच में आवे तो नेक्स्ट श्रवण करियो भाव से। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है। महात्म मतलब महत्व। वैसे महत्व जानने की इच्छा उन लोगों को होती है जिनको कोई अपनी कार्य की सिद्धि हो। पहले ही बता दें बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान नहीं करती है। श्रीमद् भागवत की कथा कोई यदि इसलिए सुनता है कि भाई हमारे पितृ मुक्त हो जाएं, कई अधिकतर लोग इसीलिए कथा कराते हैं, अपने पितरों की शांति के लिए कथा कराएंगे, घर की सुख शांति के लिए कथा कराएंगे, व्यापार वृद्धि के लिए कथा कराएंगे, आदि आदि भावों के लिए कथा कराते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर देता हूं सब श्रोताओं से, मैंने कहा भैया श्रीमद् भागवत चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं देती है।
चतुर्विध पुरुषार्थ क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति की भावना से यदि कथा श्रवण की, ऐसा नहीं है भागवत देंगी नहीं, देंगी, लेकिन आप चूक जाओगे। एक प्रकार से वही हो गया कि आप जौहरी के पास जाकर के हीरे का मूल्य ना पूछ करके कांच का मूल्य पूछे रहे हो। श्रीमद् भागवत चतुर्विध पुरुषार्थ तक सीमित मत रखो। श्रीमद् भागवत तो स्पष्ट श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन कर देते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभेस्तत्क्षणा। भागवत से अन्य वस्तु नहीं मांगनी है। भागवत केवल एक ही की प्राप्ति कराते हैं और वो है साक्षात त्रिभंग लली श्री श्याम सुंदर। श्रीमद् भागवत की सन्निधि में आकर के इनको मांगो, बस ये प्राप्त हो जाएंगे और बहुत सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति आदि अन्य भावों से यदि कोई कथा श्रवण कर रहा है तो एक प्रकार से मैं अपनी व्यासपीठ से निवेदन हाथ जोड़ के कर दूं तो वो व्यक्ति चूक गया। भागवत तो साक्षात कृष्ण प्राप्ति कराती है, भगवत प्राप्ति कराती है और उसी के भाव से ही कथा श्रवण करनी चाहिए। तो भागवत का प्रथम श्लोक कहता है, सच्चिदानंद रूपाय। तीन रूप हैं भगवान के, स्वरूप बहुत सारे हैं। कहीं पर राम बन के विराज रहे हैं, कहीं पर कृष्ण बन के विराज रहे हैं, बद्रीनाथ में चले जाओ तपस्या की मुद्रा में विराज रहे हैं, द्वारिका चले जाओ शंख चक्र गदा पद्मधारी बन करके विराज रहे हैं, दक्षिण भारत में चले जाओ तो शेष नाग पर ठाकुर जी पौड़े भये हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। स्वरूप बहुत हैं, पर इन समस्त स्वरूपों के रूप तीन ही हैं। रूप और स्वरूप दोनों में अंतर क्या है? रूप वह है जो आप केवल अपनों के सन्मुख प्रकट करते हो और स्वरूप वो है जो आप संसार के सन्मुख प्रकट करते हो। हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, तिलक लगा के बैठे हैं, धोती बगलबंदी पहन करके एक व्यास के रूप में बैठे हैं, ये रूप नहीं है हमारा, ये स्वरूप है, क्योंकि संसार के लिए है। लेकिन जैसे ही मैं यहां से वापस वृंदावन जाऊंगा, अपने घर में प्रवेश करूंगा, सामने मेरी जन्मदात्री मैया खड़ी होगी, मेरे को देख के सब हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन मेरी मैया के सामने जाते ही मोकू प्रणाम करना पड़ेगा। वो मेरा रूप है। अपने पिता के लिए मैं पुत्र हूं, बहनों के लिए भाई हूं, अपनों के लिए जो मेरा रूप है वह रूप कहलाता है, और जो संसार के लिए हम धारण कर लेते हैं वो स्वरूप है। ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, परंतु रूप तीन ही हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ठाकुर जी तीन ही रूप हैं। पहला स्वरूप है ठाकुर जी का सत्य। सत्य स्वरूप क्यों है, इसके अनेक भाव हैं, लेकिन मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज की भावना से यदि मुझसे पूछा जाए तो सत्य स्वरूप ठाकुर जी इसलिए हैं, संसार के हर व्यक्ति के सन्मुख आप झूठ बोल लोगे, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही झूठ बोलता नहीं है, सत्य अपने आप प्रकट होता है। हम भले ही सामने वालों से कितना भी छुपा लें कि हम क्या क्या करके आए हैं, लेकिन जैसे ही रघुनाथ जी के सन्मुख जाते हैं तो रघुनाथ जी से जाके हाथ जोड़ के कहें, हे राम जी आपको सब पता है मैं कहाँ से कहाँ करके आया हूँ, मैंने कितने घपलेबाजी करी है, मैंने कौन की चोरी करी है, कौन से ईर्ष्या करी है, कौन से द्वेष किया है, आपको सब पता है नाथ, मुझको क्षमा करियो। ठाकुर जी के सन्मुख सत्य प्रकट होता है, संसार के सन्मुख नहीं।
और वही सत्य कहां भी प्रकट होता है। अच्छा, प्रकट ना भी हो रहा हो, लेकिन हृदय में क्षोभ तो रहता है उस सत्य का। पिता के सामने झूठ भूल जाएगा, पत्नी के सामने झूठ बोल लोगे, बच्चों के सामने झूठ बोल लोगे, लेकिन गुरु और भगवान, इनके सन्मुख भले सत्य बोलते नहीं हो, लेकिन सत्य स्वीकार तो होता है ना। हृदय से आप स्वीकार करते हैं कि नहीं, हमने ऐसा किया है, भगवान हमें क्षमा करो, इसलिए वे सत्य स्वरूप हैं। तो प्रथम भाव, ठाकुर जी का रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य, विचित स्वरूप है। संसार में जब कोई भी अपनों ना लगे, तब एक ही अपने लगे। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रही है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। गाओ। मन पंछी उड़ जई है जान, मन पंछी उड़ जई, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई, मन पंछी उड़ जई है जान, मन पंछी उड़ जई। ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे शब्द पर ध्यान देना। तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झड़ जई है, सब ही पात झड़ जई, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई रे, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई। सूरदास जी कहते हैं, ये मन पंछी कौन है? यही है चैतन्य स्वरूप ठाकुर जी। मुझे कोई अपना भाई माने, मुझे कोई अपना पुत्र माने, मुझे कोई अपना गुरु माने, महाराज माने, कब तक मानेगा? जब तक वो चैतन्य मुझ में विद्यमान है। तब तक बहन भी गले में गलवैयां डाल के घूमेगी, मेरो भैया। मां मुझे हृदय से लगाएगी, मेरा बेटा। सब लोग प्रणाम करेंगे, हमारे गुरु जी, महाराज जी। लेकिन जैसे ही वो चैतन्य स्वरूप हृदय से निकल जाता है, सब स्वीकार तो करते हैं, लेकिन पास कोई नहीं आता। ऐसी स्थिति में क्या होता है? तादिन तेरे तन तरुवर के, उस दिन तुम्हारे इस तन रूपी वृक्ष के सब ही पात झड़ जई हैं। जितने भी संबंध इससे बने थे सब छोड़ देते हैं। केवल किसके त्याग से? उस चैतन्य परमात्मा के शरीर के त्याग करने से सब अपने छोड़ देते हैं और ले जाते हैं कहां? शमशान में। और चिता जो कल तक ध्यान रखते थे, भैया हमारे लाला जा गद्दा पे सोवे, वो गद्दा बढ़िया ना है, वो बढ़िया ठोस वाला गद्दा लाओ, बढ़िया मखमली चद्दर लाओ, बढ़िया वाली तकिया लाओ, वही नुकीली उस चिता पे जाके लिटा देते हैं। क्यों? केवल एक के त्याग करने से। वो चैतन्य परमात्मा जो हमारे शरीर में विद्यमान थे, उनका त्याग होते ही सब छोड़ देते हैं।
सूरदास जी कहते हैं, हो जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, 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 सो देख डर जई है, सो देख डर जई है। सबसे ज्यादा भय किससे लगता है मानव को? रास्ता में कहीं यदि कुकर सूकर मरे भय हो, गाड़ी लेके निकल जाओगे बगल से, पैदल भी होगे तो भी चले जाओगे नाक बंद करके। लेकिन यदि कोई शव यात्रा आ रही हो तो आदमी 5 बार सोचता, कोई गली हो वहां में से के चलो जाऊं, कोई घर हो वहां छुप के बैठ जाऊं, या फिर चलो शव यात्रा ना भी आ रही हो, कोई व्यक्ति पता चले कि सामने उसकी मृत्यु हो गई है, उसका शव पड़ा है, आप बचने का प्रयास ही करोगे कि वहां से ना जाना पड़े। क्यों? जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। सूरदास जी कहते हैं, अरे चलो ये तो एक अनजान व्यक्ति की बात हो गई, लेकिन सूरदास जी कहते हैं प्रियतमा जब अपने प्रियतम से विवाह करती है, 7 फेरे लेते समय वचन देती है, मैं 7 जन्म तक तुम्हारे संग रहूंगी, एक बार भी तुमको छोड़ूंगी नहीं, हर बार मैं ही तुम्हारी गृहिणी बन के आऊंगी। पति की मृत्यु होने पर, पति के चले जाने पर रुदन करती है, कहां चले गए नाथ, कब आओगे, क्यों छोड़ के चलेगा, आदि आदि भाव। लेकिन उस पति की मृत्यु हो जाने के 1 महीना बाद पति को यदि ये लगे कि मेरी पत्नी बहुत दुखी है, एक बार उससे मिल आऊं मैं, और मृत्यु के 1 महीना बाद रात में पत्नी सो रही हो और तभी पंखा के ऊपर पति बैठा हुआ दिख जाए, मृत्यु के 1 महीना बाद तो क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ए पंडित जी महाराज हमारे घर में आके नारायण कवच का पाठ करो, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करो। बोले काय को? हमारे पति परमेश्वर दिखाई दे रहे थे, रात में पंखा पे बैठे थे। क्यों? वो तो तुम्हारी प्रियतम है, उनसे तो आपने विवाह किया, 7 जन्मों तक संग रहने का वादा हुआ था। अब बेचारे मृत्यु के बाद में आ गए तो तुमको देख के डर क्यों लग रहा है? क्योंकि चैतन्य उसका त्याग कर चुका है। वो कितना भी मेरा हो, पर अब वो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, हो जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जे हैं, सो देख डर जई है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, 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 जासों की रहती रही है, जासों की रति रही है। ओ मन पंछी उड़ गई हैं, या दिन मन पंछी उड़ गई, मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। ओ सोतो सूर दुर्लभ देवन को, तो सूर दुर्लभ देवन को, सत्संगति में है यही है, सत्संगति में यही गाओ
सूर दुर्लभ देवन को सतसंगति में ये हैं। सूरदास जी ने ये पंक्ति इसलिए गाई, संसार में हम किसी से भी संबंध बनाते हैं, किस भाव से बनाते हैं? उसको अपनत्व मान करके बनाते हैं, तो फिर उसकी मृत्यु पर रुदन क्यों होता है? बोले महाराज जी वो हमको छोड़ के चला गया। कहां चला गया? तुम्हारे सामने ही पड़ा है। जैसे उसके जीते जी बाल थे वैसे मृत्यु के बाद भी हैं, जैसी आंखें जीते जी थी वैसे मृत्यु पर भी हैं। सब कुछ वैसा है जैसे जीते समय था, उसका शरीर बिल्कुल वैसा है, लेकिन फिर रुदन क्यों होता है? तब हमारा हृदय स्वीकार करता है कि हमारा संबंध शरीर से नहीं है, इसके भीतर कोई था, उससे था, जिसको हमने कभी पहचाना नहीं। वही है चैतन्य, ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप। व्यक्ति की मृत्यु हमें बता जाती है कि वो हमारा था ही नहीं, जितने वर्षों से हम उसके पीछे लगे लगे सब बर्बाद करते जा रहे थे। तुलसीदास जी को यह शिक्षा जीते जी प्राप्त हो गई, इसीलिए मानस तैयार हो गई। जब अपनी गृहिणी के घर पहुंच गए रात्रि में, तब गृहिणी ने कहा, बोले कि इतना प्रेम यदि रघुनाथ जी से किया होता तुलसीदास जी, तुम्हारी गोद में खेल रहे होते आज। उसी समय तुलसीदास जी के नेत्र खुल गए। बोले बात तो बिल्कुल सही है, इतना परिश्रम, इतना प्रेम, इतनी तत्परता, इतनी व्याकुलता, इतनी विरह वेदना यदि रघुनाथ के लिए मैंने की होती तो आज रघुनाथ जी मेरे पास होते, तेरी तरह मुझे लताड़ नहीं रहे होते। उसी समय त्याग कर दिया और पहुंच गए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो ये चैतन्य जिसकी वजह से संसार के लोगों को भी हम अपना मान लेते हैं, वो चैतन्य तत्व कौन है? वही परमात्मा है। चैतन्य ठाकुर जी का जो यहां पर रूप बताया, उससे एक भाव और कहूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी को कभी पाषाण मत मानो। ठाकुर जी को कभी कोई पाषाण के भाव से, पत्थर के भाव से, आदि आदि भावों से कभी मत देखो। महाराज जी निवेदन करें, ये पीछे हमारे ठाकुर जी का ही चित्र है, हमारी सेवा के ठाकुर जी हैं। यहां तो बहुत बड़े दिख रहे हैं इतने से, तो मोसों कोई कहे आप कितने के खरीद के लाए हो, कहां से लेके आए हो, कौन सी दुकान से लेके आए हो, उस समय हृदय को इतनी वेदना होती है मानो जैसे एक मां से पूछा गया हो कि तुम अपना बालक किससे लेके आई हो। मीराबाई ने इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, पर ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। प्रेम। ठाकुर जी को कभी ऐसा नहीं मानना कि कौन से पाषाण के, अष्ट धातु के, कौन से पत्थर से बनवाए आपने, नहीं। ना किसी कभी अपने ठाकुर जी के प्रति ये भाव रखने, ना किसी के ठाकुर जी का दर्शन करके ये भाव रखना है आपने कहां से बनवाए, कौन से मूर्तिकार ने बनाए, नहीं। ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। साक्षात नाथ हैं, वो चैतन्य स्वरूप हैं। जब तक ये चैतन्यता का भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं होगा ना, तब तक मंदिर जाना भी आपका व्यर्थ है। जब तक ये भाव नहीं आवे, इनको भी सर्दी लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी, जिस दिन ये चैतन्यता का भाव हृदय में आ गया कि ये चैतन्य है, आपको सेवा फिर सिखानी नहीं पड़ेगी, अपने आप होगी सेवा। जब तक हम पाषाण मानते हैं ना, जब तक हम उनको मूर्ति मानते हैं, तब तक हम सेवा नहीं करते, तब तक हम पूजा करते हैं। पूजा में और सेवा में अंतर होता है। हमारे पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, हमारे परम पूजनीय श्री
वृंदावन वाले पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, हमारे पूज्य समस्त जितने भी भगवत रसिक संत जन हैं, ये पूजा नहीं करते, ये सब सेवा करते हैं ठाकुर जी की। जैसे ही बालक ने मुकुट धारण किया, तिलक धारण किया, पोशाक धारण करी, मामा जी के सन्मुख आ गए हो तो मामा जी दंडवती प्रणाम करते, जय हो मेरे रघुनाथ जी पधारे, जय हो मेरे लाल जी पधारे। पर ये भाव नहीं रखते कौन को लाला है, कौन की कौन सी जाति को है, कौन के घर को है, या के माता पिता कौन है, ये सब भाव नहीं रखते। वो सीधे गोद में ही बैठाते अपनी, और यही भाव रखते कि मेरे ठाकुर जी विराज गए, मेरे नाथ आ गए। आज भी ऐसे भगवत रसिक संत कितने हैं हमारे वृंदावन में। ठाकुर जी के अपनी अवध की एक कथा है कि अयोध्या के एक महाराज जी थे, उनको ना श्री रघुनाथ जी के और सिया जी के झूलन उत्सव का बड़ा आनंद आता था। छोटे छोटे बालकों को ले आते गली में से और उनको बढ़िया श्रृंगार करके, मुकुट पहना करके और पोशाक धारण करा के, माला वाला पहना करके, और फिर महाराज वो झूला सजवाते और वह झूला पे ठाकुर जी को झुलाते, और यही भाव रखते कि मेरी सियाजू और मेरे रघुनाथ जी झूला झूल रहे हैं। और पूर्ण भाव रखते कि जोर से झूला नहीं झुलानो, कहीं डर लग जाएगा, कहीं कोई ऐसी भाव नहीं आ जाए, और मतलब पूर्ण भाव रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो रघुनाथ जी और श्री किशोरी जी दोनों झूला पे बैठे, तो महात्मा बोले, सरकार आज मेरो भाव है रो कि आपको मैं बढ़िया अपने हाथन से घुटे में खीर बना करके पवाऊं, बढ़िया गाड़ी वारी। तो सरकार ने भी आज्ञा दे दी, स्वरूप सरकार ठाकुर जी के बोले कि जाओ सिद्ध करो। अब महाराज सिद्ध करते 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 कभी भाव आ जाए या मैंने केसर डाल दूं, कभी आ जाए या मैं पिस्ता डाल दूं, कभी आ जाए या मैंने कछु और भाव डाल दूं। अब इतनो समय है गयो कि स्वरूप सरकार जो झूला झूल रहे वो भूख के मारे व्याकुल है गए। बाबा कितनी देर और है? बोले बस सरकार अभी बन रही है, भाई आऊं लेके। अब स्वरूप सरकार बेचारे कभी सिया जी उतर के राम जी को झुला दें, कभी सिया जी बैठ जाएं, फिर रघुनाथ जी उतर के उनको झुला दें, और कभी दोनों जोर जोर से झूला को झुला के वहां में दोनों कूद के बैठ जाएं, फिर झूलवे लग जाएं। और इतनी भूख लगन लगी महाराज के स्वरूप सरकार को गुस्सा आ गए हो। सिया जी को नहीं आए हो, रघुनाथ जी को आ गए। रघुनाथ जी बोले सवेरे ते है गई तुम्हारी खीर बनवे में ना आ रही है, यहाँ हमारे भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं, कितना समय और लगेगा? बोले बस सरकार पधार रही है। बोले अब हम ना रुक रहे, हम अपने मुकुट उकुट सब उतार रहे हैं, हम अपना पूरा श्रृंगार उतार के अपनी मैया के पास जा रहे हैं, वहीं जाके प्रसाद पाएंगे। और बाबा कल से कोई और को लिए हो, मैं नहीं आऊंगा। तो जब ये बात उन्होंने कही तो हृदय में इतनी वेदना हुई कि ये ऐसो भाविन ने क्यों कहो। तो बाबा को भी गुस्सा आ गया। बाबा जाके बोले उतार के दिखाओ मुकुट है। बोले मैं उतार दूंगा। बोले तुम उतारो, नहीं तो मैं कुआं में कूद जाऊंगा, उतार के दिखाओ। अब छोटे बालक स्वरूप सरकार उनने कही, बोले तुम चाहे कुआं में कूदो चाहे कहीं कूदो, हम तो उतार रहे हैं। और उनने जैसे ही अपना मुकुट उतारा और माला उतारी, इतने में ही वो महात्मा दौड़ करके गए और सांची में ही कूद गए कुआं में। अब तो स्वरूप सरकार घबरा गए, बोले कि ये तो बहुत गलत है क्या। दौड़ करके राम जी गए, ऊपर से चिल्लाने लगे। वो स्वरूप सरकार ठाकुर जी के कहने लगे, अरे बाबा तुम तो सांची को कूद गए, मैं तो विनोद कर रहे हो, अब चलो ऊपर आ जाओ। बोले ना, अब मुझको यहीं डूबन दो, यहीं मेरे प्राण निकलन दो, आप उतार दो अपना सर्व श्रृंगार, चले जाओ यहाँ से। कहा कही आपने मुझसे कल से कोई और को लिए ही हो, चले जाओ आप, मैं नहीं आऊंगा अब जब तक रघुनाथ जी बात कर रहे तब तक तो बाबा को क्रोध आ रहे हो, लेकिन जैसे ही सिया जी पधारी और सिया जी के स्वरूप सरकार ने जैसे ही ऊपर से भीतर निहारो, सोई बाबा रोने लगे। बोले अरे सियाजू आप नीचे मत झांको, बहुत गहराई है, डर लग जाएगा, आप नीचे मत झांको, मैं आ रहा हूं अभी ऊपर। सिया जी के स्वरूप को देख करके बाबा बोले मैं ऊपर नहीं गए तो ये नीचे देखती रहेंगी और नीचे देखेंगी तो डर लगेगा। ये हमारे तुरंत दौड़ करके गए और ऊपर जाकर के बाहर आ गए और आकर के स्वरूप सरकार को प्रणाम किया, हृदय से लगा लिए। ऐसी भावना स्वरूप के प्रति, ऐसी भावना मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के स्वरूप के प्रति ये कब होती है? जब हमारे भीतर ये भाव स्पष्ट हो जाए कि ठाकुर जी चैतन्य हैं।
ये हमारे सब भगवत रसिकों के भाव हैं। हम में भी वो भाव जन्म लेवे कि ये ठाकुर जी का चैतन्य स्वरूप है, ये कोई पाषाण नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, तो ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा ठाकुर जी का आनंद। ठाकुर जी का तीसरा रूप है आनंद। संसार की जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं बंधु वो सब सुख दे सकती हैं, लेकिन ठाकुर जी का प्रिय उत्सव जो है ये तो आनंद प्रदान करता है। 53 वर्षों से ये उत्सव क्यों चल रहा है? नहीं आती इतनी संख्या में भीड़, नहीं जुड़ते इतनी संख्या में वैष्णव, नहीं आते इतने संत वैष्णव जन, तो शायद भगवान ना करे बहुत वर्षों पहले ही उत्सव विराम हो गए होते। 53 वर्षों से उत्सव चल रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले वैष्णवों को, यहां पधारने वाले संतों को यहां पर आनंद की अनुभूति होती। सुख की इतनी ताकत ही नहीं कि वो 53 वर्षों तक मिल सके एक ही वस्तु से, उसी सत्संग से, उसी कथा से, उसी लीला से 53 वर्षों तक सुख मिल सके, ऐसा नहीं हो सकता। सुख तो एक सीमा में बंधा हुआ है, उससे अधिक मिलने पर सुख पर भी हमको दुख लगने लगता है। किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है तो एक 2 3 4 5 रसगुल्ला खा जाएगा, लेकिन 6 7 8वें रसगुल्ला में आते आते वमन की इच्छा होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सांसारिक वस्तु एक दायरे तक ही सुख देती है, उससे अति होने पर अतिशयोक्ति हो जाती है और वो सुख दुख में परिणत हो जाता है। 6 7 8 वर्षों में ही उत्सव विराम हो गया होता तो समझ में आता कि केवल सुख दे रहा था, लेकिन 53 वर्षों से अनवरत चल रहा है। इसका मतलब ये उत्सव सुख नहीं देता, ये आनंद को जन्म देता है। और यहां आप लोग कल से दर्पण लेके आना, शीशा, और जब जब यहाँ पे कथा हो, जब जब लीला हो, तो दर्पण में अपना मुख देखियो। आपको जो अपने चेहरे की प्रसन्नता दिखाई देगी ना, ये सुख की प्रसन्नता नहीं है, ये आनंद की प्रसन्नता है। सुख में बहुत व्यवस्थाएं मिलती हैं, पर आनंद में अव्यवस्था में भी सुख हो जाता है। वही आनंद परमात्मा का तीसरा स्वरूप है। ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान के 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का सृजन करना, विश्व का पालन करना और फिर विश्व का संहार करना। ये 3 कर्म हैं, 3 गुण हैं, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इसको एक प्रकार से मैं साधारण भाषा में कहूं तो कर्म का दुख, काल का दुख और स्वभाव का दुख। 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारे जीवन में। पहला, जो हमने किया है वही लौट करके आता है और हमको दुखी कर देता है। दूसरा दुख का कारण होता है काल, मतलब समय। कई बार हमारा समय खराब आ जाता है। आया था बीच में 2 साल बहुत भयानक आए थे कोरोना के। ये कर्म का दुख नहीं था हमारा, ये काल का दुख था। और तीसरा दुख का कारण है स्वभाव का दुख। कई लोग बेवजह दुखी रहते हैं, जबरदस्ती दुखी रहते हैं। शादी ब्याह में सब लोग भोजन खाएंगे, लेकिन 2-4 मुंह फुला के घूमते रहेंगे। उनसे पूछो भैया क्यों नहीं खा रहे हो भोजन, तो कहेंगे हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे किसी ने कही नहीं, हमको किसी ने बैठने को बोला ही नहीं, हमको किसी ने थाली लगा के दी नहीं, तो हम क्यों खाएं। ये हैं स्वभाव के दुखी लोग, इनको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो कर्म दुख के 3 कारण हैं, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कर्म, काल और स्वभाव। अब यहां पर लिखा तापत्रय विनाशाय, भगवान उन 3 प्रकार के दुखों को नाश कर देते हैं। परंतु एक बात कहूं बंधुओं, संसार को श्रीमद् भागवत में कहा गया दुखालयम। क्या कहा गया? दुखालयम।
आलय कहते हैं घर को, और दुख तो है ही, तो दुख का आलय है संसार, मतलब दुख का घर है। भोजनालय में भोजन ही मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलती हैं, कार्यालय में कार्य ही किए जाते हैं, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। लेकिन हम दुखालय में खोजने क्या आ गए हैं? सुख। ये तो वही हो गया, पुस्तकालय में रोटी सब्जी ढूंढवे गए हो, भैया सब्जी कहाँ मिल रही होगी, सलाद ना बनी का यहाँ पे, तो पुस्तकालय का जो हेड होगा वो भगा देगा, बोले पुस्तकालय, यहाँ पे भोजन की थोड़ी सामग्री मिलती है, यहाँ तो पुस्तकें मिलती हैं। ठीक वैसे ही भैया इस संसार में जो सुख खोजने आते हैं उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक प्रकार से ये कह लो, पुस्तकालय में एक खिड़की है, उस खिड़की के बाहर एक समोसा वाला बैठा है, तो कभी कभी पुस्तकालय में बैठ करके भी तुम वहां से समोसा खा सकते हो, खिड़की के पास बैठ गए तो। ठीक वैसे ही बंधुओं, इस दुखालय रूपी संसार में सत्संग रूपी खिड़की है, और वहां पे संत जन आदि ये सब हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम लेकर के बैठे हैं। यदि उस खिड़की से इस दुखालय में चोरी चुपके उन नामों को लेते रहोगे तो इस दुखालय में भी सुख का अनुभव हो जाएगा, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ये आनंद परमानंद को प्राप्त करा देगा। तो बंधुओं, दुख तो दूर नहीं होंगे संसार में, लेकिन तापत्रय विनाशाय, इसका एक भाव ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं दुख तो आएंगे जीवन में, लेकिन दुख का अनुभव उतना नहीं होगा जितना हो जाता है। अभी हम संसारियों को जरा जरा सी बात पर बड़ी चिंताएं होती हैं, लेकिन भगवत अनुरागी जब हो जाते हैं, भगवत श्री चरण कमलों की प्राप्ति जब हो जाती है, तब दुख तो आते हैं, लेकिन वो दुख अपनी इतनी छाप नहीं छोड़ के जाते। क्यों? क्योंकि भगवत नाम जिह्वा पे विराजमान है। इसीलिए बड़े भाव से हम सब गाते हैं, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। करो भजन, ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री राधा रमण लाल की। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। 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 हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने। देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। संसार में हर वो वस्तु जिसको प्राणी अपने हृदय से लगा करके रखता, वो सब उसके अंतिम काल में साथ छोड़ देते हैं। सबसे पहली वस्तु धन, हृदय से लगा करके रखेगा, संभाल करके रखेगा, तिजोरियों में रखेगा, रोज गिनेगा, रात में गिने बिना सोते नहीं कई लोग। कई सेठ साहूकारों की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो रात में वही पैसा है लेकिन उसको रोज गिनेंगे। जब गिन लेंगे हाथों की खुजली मिट जाएगी, तब नींद आती है उनको। लेकिन कहते हैं जब प्राण निकल जाएंगे तो धनानि भूमौ, जहां रखा है वहीं रखा रह जाएगा, संग नहीं जाएगा। पशवश्य गौष्ठे, बढ़िया 10 15 20 गाड़ियां खरीद लो, बोले ये मेरे संग रहेंगी जीवन भर, अपने अपने गराज में खड़ी रहेंगी, नहीं जाएंगे साथ में। भार्या गृहे द्वारी, पत्नी के साथ में विवाह कर लिया, बोले ये जीवन भर संगी है हमारी, ये संग रहेगी। मृत्यु के बाद में कहां तक जाती है? घर के मुख्य द्वार तक संग जाती है, उसके आगे वो भी नहीं जाती। आप कहोगे पत्नी नहीं जाती महाराज जी, लेकिन मेरे पिता, भाई, बंधु, ये सब परिवार के लोग तो मेरे संग ही जाएंगे। क्यों? पत्नी तो 25-26 की उम्र में आई थी, ये लोग तो बचपन से मेरे संग थे, ये तो मेरे साथ जाएंगे ना। तो जन श्मशाने, केवल शमशान तक जाएंगे वो लोग भी संग में।
आप कहोगे महाराज जी तो मेरा देह तो मेरे साथ में जाएगा, क्योंकि ये तो जन्म से पहले 9 महीने भी मेरे साथ में था मां के गर्भ में, इसने मेरा साथ बहुत दिया है, ये अब भी मेरे संग जाएगा। तो देहस चितायाम, वो चिता तक जाएगा, बस वहां जल के राख हो जाएगा। तो फिर आपके संग गया कौन आगे? कोई भी तो नहीं, अकेले चले गए नहीं। हमारे संत जन कहते हैं यदि हरि स्मरण किया होगा, हरि कीर्तन किया होगा, हरि भजन किया होगा, हरि संस्मरण किया होगा, सुंदर सत्संग किया होगा, वैष्णवों का संग किया होगा, संत चरणों में प्रणाम किया होगा, ये सारे धर्म के कार्य आपने यदि किए होंगे तो ये सब आपके साथ आगे की यात्रा करेंगे। क्यों? कई बार बड़े बड़े कार्यक्रमों में वो पास मिल जाते हैं, उनको बोलते वीआईपी पास। भीतर प्रवेश करना है तो पहले पास दिखाओ, तो वीआईपी पास। आगे जाना है तो पहले पास दिखाओ, भोजन करना है तो पास दिखाओ। ऐसे ही मृत्यु के बाद में यम के गण लगे हैं महाराज, वो पास देखते हैं आपका। मृत्यु के बाद पहला पास दिखाओ, कहां जाओगे, नरक स्वर्ग की वैकुंठ, पास दिखाओ। तो उनको फिर पास दिखा। पास क्या है? बोले पूरा लेखा जोखा, जीवन भर कितना भजन किया। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, उनसे कोई जाके पूछता कि महाराज जी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो वो यही पूछते थे तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है। सामने वाला बोलता महाराज जी 5 लाख रुपए हैं, तो डंडा उठा के फेंक के मारते, बोले 5 लाख रुपए में प्राप्त करेगा भगवान को? और बढ़ा के ला। अगली बार आया तो उसने बोला महाराज जी 10 लाख रुपए हो गए। बोले कि अभी 10 लाख रुपए में मिलेंगे भगवान तुझे? अंत में उसने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज जी मैं तो 1 करोड़ भी कर लाऊंगा, लेकिन आप तो फिर भी मुझे मारने ही वाले हो। वास्तविकता बताओ ना, कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बोले पगले, मैं कोई सांसारिक धन की चर्चा थोड़ी करता हूं, मैं तो ये पूछता हूं अकाउंट में कितना है, मतलब रोज कितना नाम जपता है। ये भक्ति रूपी अकाउंट में कितने नाम रूपी धन तूने जमा किया है, कितना जपता है माला पर, ये बता। बोले वो तो महाराज जी मैं 10-5 ही करता हूं। तो बोले 10-5 में मिलेंगे भगवान? बढ़िया प्रेम से माला किया कर, जैसे बैंक में बैलेंस बढ़ा रहा है ऐसे अपने भक्ति रूपी बैंक में भी बैलेंस बढ़ा, तब मिलेंगे ठाकुर जी। ये भाव है कहने का। तो धर्मानुगो गच्छति जीव, एक मृत्यु के बाद उसका भजन ही उसके संग जाएगा। इसीलिए गा रहे हैं क्या, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का हरि बोल। करो, हरि है हमारा, ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे श्रीमन
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हे भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरिस्मृति, विपत्ति तो आएगी जीवन में, लेकिन हरिस्मृति उस विपत्ति को जूझने का बल प्रदान करेगी और हरिस्मृति उस विपत्ति के प्रभाव को कम कर देगी। विपत्ति तो आएगी, देखो विपत्ति जानी भी नहीं चाहिए जीवन से, ये हम सत्य बता रहे हैं आपको। कभी भी संत जनों से जाकर के, भगवत वैष्णवों से जाकर के ये प्रार्थना नहीं करनी है कि हमारे कष्ट दूर हो जाएं। ये प्रार्थना करनी है कि हे महाराज जी इतना बल दो कि कष्ट जीवन में जो आए हैं उससे लड़ने की क्षमता हमको प्राप्त हो जाए। श्री जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुए श्री माधवदास जी। तो माधवदास जी नित्य श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे और लगभग पूरे दिन ही जगन्नाथ जी के मंदिर में ही रहते थे और बेर बेर जाकर के भीतर कभी कोई सेवा प्रदान कर देते पुजारी तो वह भी करते थे, नहीं तो जाकर के ठाकुर जी को टकटकी लगा करके देखना, मुस्काते रहना, ठाकुर जी का दर्शन करना और जैसे ही कोई अनवसर का समय होता तो बाहर आकर के नेत्र बंद करके स्मरण करते रहते। ऐसा नियम बन गया था कि बीच में यदि शौच आदि के लिए मंदिर से बाहर आना पड़ता तो शौच करके फिर वो स्नान करके ही जाते थे भीतर। वो मन में भाव ऐसा ही रखते थे कि मैं अंतःपुर में ठाकुर जी के बिल्कुल सन्निकट ही बैठा हूं, इसलिए पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखते थे। एक बार पेट का एक रोग हो गया जिसके कारण अनवरत मलमूत्र आदि का परित्याग होने लगा शरीर से। तो बार बार मंदिर से बाहर आवें, फिर निवृत्त होवें, फिर स्नान करें, फिर जावें, फिर बाहर आवें, फिर निवृत्त होके फिर स्नान करके फिर जावें। अब तो ये स्थिति ये हो गई कि श्री माधवदास जी कई बार तो बेचारे खूब प्रयास करते, लेकिन मंदिर के बाहर पहुंचने से पूर्व ही कई बार तो अशुद्धि हो जाती। तो माधवदास जी को बहुत कष्ट हुआ कि हमको ठाकुर जी की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, उनके पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने प्रलोभ में आकर के और ठाकुर जी के मंदिर में बैठे रहते हैं, हम इतना विचार नहीं कर रहे कि उनके मंदिर में हमारी वजह से अशुद्धता हो रही है। तो माधवदास जी ने प्रणाम किया, हे जगन्नाथ आप तो हृदय में विराजते हो हमारे, कृपा करना जब तक मैं स्वस्थ ना हो जाऊं तब तक मेरे हृदय में विराजे रहना, ताकि जब जब नेत्र बंद करूं आपका दर्शन हो जाए, मेरा नियम ना टूटे आपके दर्शन का। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महाराज वे समुद्र के किनारे समुद्र की लहरों में ही लेटे रहते। क्यों? बोले बार बार कौन स्नान करने जाए, इतनी अपवित्रता हो रही है, इतना भयंकर रोग हो गया कि जल भी पीते हैं तो जल भी नहीं पच रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई कि महाराज इतनी शिथिलता, इतनी दुर्बलता, इतने कमजोर हो गए श्री माधवदास जी कि चलना फिरना भी नहीं हो पा रहा था। वहीं समुद्र में पड़े पड़े श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ कीर्तन करने लगे। जगन्नाथ जी से रुका नहीं गया। श्री जगन्नाथ जी तुरंत पधारे, देखा कि समुद्र की लहरें माधवदास जी को भी पवित्र नहीं कर पा रही, थोड़ी दूर हैं और माधवदास जी की स्थिति नहीं कि उठ करके चले जाएं, थोड़ा अपने आप को पवित्र कर लें। तो श्री जगन्नाथ जी से ये दृश्य देखा नहीं गया और जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और अपनी अंजलि में समुद्र का जल भर के लाते और श्री माधवदास जी पर डाल देते, फिर जाते, फिर लेके आते और फिर माधवदास जी पर डाल देते। तो माधवदास जी को थोड़ी चेतना हुई, बोले ये मुझ पर जल कौन डाल रहा है?
नेत्र खोल करके देखा तो पीतांबरी पहने हुए श्याम वर्ण मोर पीछ धारण किया है। अपनी भुजाओं से अंजलि में जल भरते हैं समुद्र का और ला करके माधव दास जी पर डाल देते हैं। इस